नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। धमतरी में कथित गोमांस बरामदगी के मामले में अब नया मोड़ ले लिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मूल छत्तीसगढ़ी गाणा समाज ने इस पूरे मामले को राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि सालेवार पारा स्थित जिस क्षेत्र को गाणा बस्ती कहा जाता है, वहां हुई घटना से पूरे समाज की छवि धूमिल हुई है। समाज ने मांग की कि गोमांस तस्करी और अवैध गतिविधियों में शामिल आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए तथा उनकी जातिगत पहचान की निष्पक्ष जांच कराई जाए। समाज का दावा है कि छत्तीसगढ़ के मूल गाणा समाज की परंपराएं, संस्कृति और जीवन शैली इस प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह से अलग है। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से यह भी मांग की है कि यदि संबंधित बस्ती में गाणा समाज के लोग निवास नहीं करते हैं तो उस क्षेत्र के नामकरण की भी जांच कराई जाए। साथ ही भविष्य में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में भी सावधानी बरतने और सत्यापन की मांग उठाई है। समाज का कहना है कुछ लोगों के कृत्य के कारण पूरे समुदाय को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सकारात्मक पहल नहीं करती है तो हम पुनः तिथि निर्धारित करेंगे। अब तिथि निर्धारित करने के पश्चात अब धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे। समाज का समस्या मुख्य रूप से है कि हमें जो है वो उड़ीसा के रहने वाले एक डोम जाति का जो यहाँ गाड़ा पारा करके जो बदनाम किया। हमारी मूल जाति गाड़ा है, हम छत्तीसगढ़िया गाड़ा है और वो उड़ीसा का गाड़ा है। गाड़ा नहीं है, वो मुख्य रूप से वो डोम है और उनका काम अलग है और हमारा काम अलग है। हम मुख्य रूप से जो है ना आदिवासी प्रवृत्ति के हैं, हमारी प्रकृति अलग है, हमारी खान पान अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। तो ये संस्कृति को लेकर के जो अभी जो मूल रूप से हुआ, उन्होंने जो गौ मांस वाली जो बात आई तो उनमें जो है ना हमारे मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज को ठेस पहुंचा है। मुख्य रूप से यही बात है। कितना बदनामी हुआ हमारे छत्तीसगढ़िया गाड़ा को पूरा बदनामी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुख्य रूप से जो है ना वो पत्रकार जो है ना उन्होंने भी जांच पड़ताल नहीं किया और वो कह दिया कि ये गाड़ा जाति है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हम बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसे मोहल्ला को अन्य किसी के नाम से या हमारे महापुरुषों के नाम से रखा जाए। वो गाड़ा जाति का बदनाम करने वाली बात नहीं होना चाहिए। हम अपने मेयर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वहाँ के जो है ना वो पारा को, मोहल्ला को उस नाम से नहीं दिया जाए। गाड़ा जाति के समाज के लोग रहते भी नहीं, वहाँ हमारी गाड़ा जाति के कोई व्यक्ति नहीं रहता। वो मूल रूप से छत्तीसगढ़िया नहीं है, वो उड़ीसा से आए हुए हैं और वो डोम जाति के हैं। उनकी संस्कृति अलग है और हमारे संस्कृति अलग है। और मुख्य रूप से ये मांग करना चाहते हैं कि इस बात का हम जो पेपर में जो दिया था उसका हम पूरी तरीके से खंडन करना चाहते हैं। पेपर में ये दिया, गाड़ा शब्द आया था, गाड़ा जाति का आया था और गाड़ा पारा आया था। तो इससे हमको इस बात को हम खंडन करते हैं। कहाँ से पहुंचे? हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ से पहुंचे हैं। इधर पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे आए हैं। मुख्य रूप से जितने भी सर्व छत्तीसगढ़िया समाज, गाड़ा समाज है, वो यहाँ पे उपस्थित हुआ है। बताएंगे। मैं प्रदीप कुमार कुलदीप, मूल निवास कांकेर, मूल छत्तीसगढ़िया सर्वगाणा समाज छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष। आज यहाँ पर क्यों पहुंचे थे आप? 14 तारीख के समाचार पत्र से ये पता चला कि साल्हेवारा पारा, गाणा पारा धमतरी में एक संत राम बघेल करके व्यक्ति है
जो अपने आप को गाड़ा बताता है और जिसके यहाँ से 86 केजी गौ मांस जब्त हुआ था, जिस पर कार्रवाई हुई है। वस्तुतः वो उड़ीसा से आयातित है, कमाने खाने यहाँ आया है और वो गाड़ा जाति का नहीं है। आज यहाँ संपूर्ण छत्तीसगढ़ के गाड़ा जाति के लोग इकट्ठे हुए हैं। वो व्यक्ति जाति से डोम है और अपने आप को गाड़ा बता करके गाड़ा समाज को बदनाम कर रहा है। हमारा पहला मांग ये है कि वो जो गौ मांस उसके यहाँ बरामद किया गया 86 किलो, जो धर्म विरोधी है, जिसका हम सख्त निंदा करते हैं और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, वो जाति से डोम है और हमारे गाड़ा समाज को बदनाम कर रहा है, इसलिए 420 का केस भी उसके ऊपर चलना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। तीसरा, उस गाड़ा पारा में कोई भी अप्रिय घटना होगा तो वो गाड़ा पारा के नाम से जाना जाएगा और गाड़ा समाज बदनाम होगा। इसलिए हमारा प्रशासन से मांग है कि उस गाड़ा पारा के नाम को परिवर्तित करके नगर निगम के माध्यम से उसको डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से उस पारा का नाम रखा जाए। और चौथा मांग ये है कि जो उड़ीसा से आए हुए आयातित डोम जाति के लोग हैं, जो अपने आप को गाड़ा जाति बताते हैं और गाड़ा जाति का प्रमाण पत्र सरपंच से, वार्ड पार्षद से लिखवा करके प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, उनसे प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जब तक उनका मिसर रिकॉर्ड ना देखा जाए तब तक उनको गाड़ा जाति का जाति प्रमाण पत्र ना दिया जाए। आप लोग की मांगे पूरी नहीं की जाती तो आगे आप अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम लोग धमतरी में आकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और जरूरत पड़ी तो देश की हमारे राज्य की राजधानी रायपुर में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे मुख्यमंत्री निवास का और राजस्व मंत्री के निवास का घेराव करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि हमारे जाति के ऊपर कलंक लगाया गया है जिसको हम धोना चाहते हैं। अभी जो आज कलेक्टर परिसर में छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज के द्वारा अपनी मांगों को लेकर, जिसमें ये है कि गौ हत्या में गाड़ा समाज का कोई योगदान नहीं है और उसमें मिथक फैलाया जा रहा है कि ये गाड़ा जाति के द्वारा किया जा रहा है। इसी मिथक के विरोध में ये प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा गया है, जिसको एसडीएम सर के निर्देशानुसार मैंने नायब तहसीलदार धमतरी लोकेश साहू प्राप्त किया। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।